भारतीय जनता पार्टी ने उन खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है जिनमें बताया जा रहा है कि झारखंड में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रहे ईडी के अफसरों को नक्सलियों और गैंगस्टरों की ओर से धमकी दी जा रही है। भाजपा प्रदेश के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि ईडी के अफसर स्टेट स्पॉन्सर करप्शन की जांच कर रहे हैं। इस जांच को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों को फर्जी मामलों में उन्हें फंसाकर डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों और उनके परिजनों को धमकी दी जा रही है। साथ ही राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि ईडी के अफसरों और उनके परिजनों को टारगेट करने से जुटे हुए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। बहुत ही निंदनीय चिंतनीय विषय पर हम प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ बैठे हैं और मुझे लगता है देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं कि हजारों करोड़ के घोटाले का इन्वेस्टिगेशन झारखंड में कर रहे ईडी के अफसरों को नक्सलियों के द्वारा, गैंगस्टरों के द्वारा, महिला के द्वारा, एक महिला का भी नाम आ रहा है, टारगेट करवाया जा रहा है। और वो सिर्फ इसलिए कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन इस प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, अब वो धीरे धीरे तक इसका पूरा जो सरगना है उस तक इस जांच की आंच पहुंच रही है। इस जांच को धीमे करने के लिए ईडी के अफसरों को फर्जी मामलों में फंसाने का एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इस प्रदेश में चल रहा है। आप देखिए, हाल में तमाम मीडिया में ये खबरें आई कि एक बड़े दुर्दांत नक्सली, जो एक बड़े दुर्दांत नक्सली संगठन का प्रमुख है, उससे मदद मांगी गई। उससे बात की गई कि आप अपने सहयोगियों को ईडी के अफसरों के घर के बगल में रखवाने का कृपा करें, उससे फिर उसके बाद ईडी के अफसरों को हम टारगेट करेंगे। इस राज्य का एक बहुत ही बड़ा जो दुर्दांत गैंगस्टर है, उससे मदद लेने की खबरें आ रही हैं। उससे कहा जा रहा है कि तुम ईडी के अफसरों को, और अफसरों ही नहीं साहब, कितना गिर गया ये सिस्टम कि अफसर ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों को भी टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है। और बताया जा रहा है ये सारा कुछ जो षड्यंत्र हो रहा है वो जेल में बैठे जो कभी सत्ता के शीर्ष पर दलाल हुआ करते थे, आज उन्हीं के शय पर ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है। इधर जिले में छापे के बाद बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से नक्सलियों के साथ साठगांठ कर ईडी की साजिश के तहत फंसाने के बयान पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकार के सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि अब बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। बीजेपी के नेताओं के साक्ष्य सामने रखना चाहिए। भाजपा के लोग अब दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए उन्हें यह पता है कि 5 राज्यों का चुनाव हम हार रहे हैं। झारखंड में 2029 तक के लिए पूरी तरह दरवाज़ा हमारा बंद हो चुका है। 2024 में भी हमारा कुनबा पूरी तरह साफ हो जाएगा। तो अब इन लोगों का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। क्या साक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के पास? अगर कोई साक्ष्य है तो हमें लगता है कि उस साक्ष्य को सार्वजनिक करते हुए इस तरह का आरोप, इस तरह का इल्ज़ाम वो लगाएं। लेकिन बिना साक्ष्य का अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो मीडिया की सुर्खियों में आ जाएंगे, लेकिन जनता सारा कुछ देखती है, यह पब्लिक है, यह सब जानती है। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के इल्ज़ाम आज से नहीं, जब से जनता के समर्थन, आशीर्वाद और प्यार से महागठबंधन की सरकार इस राज्य में बनी है, तभी से वो सिर्फ आरोपों की झड़ी ही महागठबंधन सरकार के ऊपर लगाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।